चुनावी चौपाल में हम आज पूर्वी चंपारण के मोतिहारी विधानसभा में हैं और ये विधानसभा जो है गांधी की कर्मभूमि माना जाता है, जहां से मोहन को महात्मा इस चंपारण ने बनाया और यही चंपारण है जहां से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी ने बिगुल फूंका था और नतीजा हुआ कि देश को आज़ादी मिली। और अब विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, जनता का क्या रुझान है, इस चुनावी चौपाल में हम जनता की मन की बात जानने का प्रयास करेंगे। और आज जो हम मोतिहारी में है, ये इलाका पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से एनडीए के वर्तमान में 9 विधायक यहां से जीते हुए हैं और अब चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी जो लोग हैं वो अपना भाग की आजमाइश करेंगे। लेकिन जनता का क्या रुझान है, जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता से जानेंगे क्या होगा इस बार फिर से एनडीए सर। मेरा नाम मृत्युंजय प्रकाश हुआ। इस बार फिर से एनडीए सरकार, हम लोग एनडीए को ही वोट करेंगे। क्यों? बहुत सारा लाभ देती है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड अभी आपको पता होगा, जो 5 लाख तक फ्री बीमा है, उससे बहुत सारे गरीबों को फ़ायदा है। आज किसी हॉस्पिटल में इलाज कराना है तो पैसा का नहीं सोचना है, बस आयुष्मान कार्ड ले जाके आप कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है कि कभी बिहार में कोई सोचा नहीं होगा कि मेट्रो भी आएगी। वो पटना में आज मेट्रो आ गया, सड़क है। अब क्या चाहिए? युवा को रोजगार दे रहे हैं, युवा को रोजगार दे रहे हैं। बात तो तेजस्वी भी कर रहे हैं। सिर्फ करने से नहीं होता है ना। जब उनकी पार्टी का शासन था तब कितने लोग को रोजगार दिए हैं? सिर्फ गुंडा राज दिए हैं, माफिया राज किए हैं, और कुछ तो नहीं किए हैं। उनके सरकार आने के पहले, हमारे सरकार आने के पहले क्या स्थिति थी रोडों की, सबको पता है। यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने में हम लोग को 4 घंटा लगता था। अभी देख लीजिए आप, 1 सवा घंटा 1.5 घंटा में जा सकते हैं आराम से, धीरे भी जाएंगे तो। पहले तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते थे, खेत था। अब इस जगह को ले लीजिए, यहाँ पे खेती होता था, अभी देखिए कितना बढ़िया पार्क है, इतना सारा लोग आता है डेली यहाँ पे अपना मनोरंजन करता है। तो मान लीजिए कि 20 साल पहले यहाँ पे खेती होती थी, तो आज तो हमारे लिए बहुत अच्छा जगह है ना। बदलाव बहुत अच्छा हुआ है। सरकार नहीं बदलेगी, सरकार नहीं बदलेगी, सरकार तो एनडीए ही सरकार। युवा है, एनडीए का सरकार बनेगी और मोतिहारी विधानसभा में भाजपा ही जीतेगा, जहाँ तक हम लोग का अनुमान है। क्यों? इसलिए कि बदलाव हुआ है पिछले 5 वर्षों में। बहुत वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा बहुत सारा बदलाव किया गया है। एनडीए का सरकार बनेगी। देखिए 2005 से एनडीए का सरकार बिहार और देश की दिशा और दशा बदलने का कार्य कर रही है। जहां अपहरण, उद्योग और अपराध का पहचान था, आज वहीं सड़क, बिजली और स्वास्थ्य हर घर तक पहुंच रहा है, हर गांव तक पहुंच रहा है। इसलिए इस बार पुनः एनडीए का सरकार बनेगी। बहुत सारा योजना केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का बहुत सारा योजना है, जो गरीब के लिए उज्ज्वला योजना है, किसान के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, बहुत सारा हजारों योजना है जो प्रधानमंत्री के लिए और मान केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। हर घर तक बिजली और आयुष्मान कार्ड हर गरीब के लिए है। टोटल इसी के कारण एनडीए सरकार फिर पुनः सरकार बनाएगी और 150 प्लस से सीट आएगी। तेजस्वी कर रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, नौकरी का देखिए रास्ता बनाया। 2005 के पहले बिहार के जनता बूझ चुकी है कि उद्योग उनके पिताजी क्या लगाए हैं। अपहरण, उद्योग और अपराध का पहचान बिहार का बना हुआ था। जो एनडीए सरकार आके विकास की, सड़क हर गांव तक पहुंचा, हर घर तक बिजली पहुंचा, हर गरीब तक आयुष्मान कार्ड पहुंचा, हर शौचालय पहुंचा प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद में माने चारों तरफ विकास ही विकास प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। 2005 से अभी तक लगातार विकास हो रहा है। विकास के कारण ही महिला और पुरुष पुनः एनडीए सरकार को बहुमत देगी। पूरा बहुमत मिलेगा। 150 प्लस सीट आएगा। हम बोल रहे हैं कि मतलब क्या नाम है? प्रिंस, हम बोलना चाहते हैं कि कोई भी सरकार बने अच्छा से काम करे और मतलब हर जगह पे हॉस्पिटल होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई का सुविधा बढ़िया होना चाहिए और गरीब को दिक्कत नहीं होना चाहिए
और हम यही आप कहना क्या चाहते हैं, इस हम सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं, क्या होना चाहिए? हम बोल रहे हैं कि मतलब हम तो खुश हैं, मतलब अच्छा से काम करवाएंगे तो सब जनता खुश रहेंगे, और नहीं काम करवाएंगे तो कोई भी जनता नहीं खुश रहेगा। इस बार लग रहा है एनडीए का सरकार बनेगा। ये मोतिहारी जो जिला है बहुत गांव गांव से जुड़ता है, और मैंने ये देखा है मोतिहारी के अंदर काम तो रोड का काम बहुत बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तो फिर 2025 फिर से नीतीश 100%। क्यों? अरे जो नहीं आदमी सोचा था वह बदलाव हुआ है। 90 में क्या था, एमएस कॉलेज है, आप बगल में ही है एमएस कॉलेज है, पहले वहाँ पर लोग शाम के बाद नहीं जाता था। चाटी माई वाला रास्ता बगल से पहले लोग शाम को नहीं जाता था। आज जाके देखिए एमएस कॉलेज में पर डे 7,000 8,000 विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं। उस रास्ते से 11 बजे 12 बजे रात को लोग गुजर रहे हैं। अपराध तो 0% हो गया। और शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रहा है। पटना में मेट्रो चल रहा है, कभी बिहार के लोगों ने सोचा नहीं था। 2 प्रस्तावित अभी मेट्रो भी है, मुजफ्फरपुर में होने वाला है। पूर्णिया दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या विकास चाहिए? क्या लगता है 20 साल पहले का जो बिहार था और 20 साल बाद का बिहार, क्या लगता है कि एक ही हाथ में 20 साल के बाद भी सरकार को रहना चाहिए, एक ही हाथ में बागडोर देना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। अगर सरकार लगातार आप लोगों के लिए अच्छे होने का प्रयास कर रही है, समाज को अच्छा सशक्त बनाने का, मजबूत बनाने का अगर सरकार प्रयास कर रहा है, तो हम लोग को सरकार को फिर मौका देना है और नीतीश कुमार को ही मौका देना है। 2025 फिर से नीतीश। क्या बताइए? वो चारा चोर क्या करेगा? वो लालू यादव हूँ अपने जो अथी के गाय का भैंस का चारा चोरा का जेल खट रहा है, वो क्या करेगा? और बिहार का लाइट काट लेगा वो। अच्छा, हाँ, जो फिर नीतीश आया तो और बहुत कुछ कर रहा है अपना बिहार के लिए। जो बेल पे बाहर घूम रहा है वो क्या करेगा बिहार के लिए? करेगा? अच्छा, वो तो चोर है, वो क्या करेगा? फिर से नीतीश की सरकार। हाँ, नीतीश की सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार है। लेडीज के लिए जीविका दीदी का बहुत मदद कर रहा है वो। अच्छा, हाँ, जीविका दीदी के माध्यम से। हाँ, बहुत 10-10 हजार रुपया लेडीज के लिए कम नहीं है। 1 रुपया बहुत कम होता है। वो क्या करेगा? वो तो लाइट था, वो लाइट भी कटवा दिया, लमटेल दे दिया। वो क्या कह रहा है कि बिहार बदल देंगे। वो क्या करेगा? वो कुछ भी ना करेगा। हमसे बात कराइएगा वो लालू यादव के बेटा के जैसा, वो खुद ब्याह कर रहा है 4-4 5-5 औरत के इज्जत नहीं करता, वो ब्याह करेगा? वो क्या करे? एथी में रहेगा वो सब टाइम। सरकार फिर हाँ, नीतीश के होना चाहिए। फिर से एनडीए की सरकार आएगी और हम लोग प्रमोद कुमार को ही जिताएंगे। और प्रमोद कुमार अभी कल ही बहुत सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किए हैं, जिसमें एमएस कॉलेज में स्टेडियम बन रहा है, जिसमें हमारे जो सांसद महोदय हैं उनका बहुत अच्छा भूमिका भी है। तो प्रमोद कुमार ही आएंगे इस बार। एनडीए का किला आबाद रहेगा क्या? एकदम। देखिए, एनडीए का सरकार 2005 से बिहार के जनता आशीर्वाद दे रही है। फिर एक बार एनडीए रफ्तार पकड़ चुका है। अब बिहार में 150+ सीट के साथ महागठबंधन को उखाड़ फेंकेगी। महागठबंधन सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है, लोग बिहार के जनता के बारे में नहीं सोचता है लोग। तो फिर मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राधा मोहन सिंह, और मोतिहारी के 6 विधानसभा है, 6 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे पुनः चुनाव जीतेंगे। और मोतिहारी में बिहार में ही विकास है चारों तरफ। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में 2005 से विकास ही विकास है, हर क्षेत्र में विकास है। क्या? जी, मेरा नाम प्रवीण सनातनी हुआ। मैं एनडीए को सपोर्ट करता हूं और हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा, और इस बार भी एनडीए की सरकार आएगी, यानी नीतीश कुमार की सरकार बनेगी बिहार में। क्या होगा इस बार? माहौल बहुत गर्म है, कहना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल माहौल गर्म है, कहना मुश्किल है। और जहाँ तक कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का बात आता है, मोतिहारी जिला, बिहार की बात करें? हाँ, वही नहीं, डिस्ट्रिक्ट में, यह डिस्ट्रिक्ट का, ये डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट पर एक ही फोकस है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, और मैं यहाँ आने के बाद में बस बहुत बेहतरीन काम हुआ है। रोड का, लाइन का, बिजली का बहुत बेहतरीन काम हो, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। कुछ महिलाएं भी हैं इस पार्क में घूम रही हैं, उनसे भी जानेंगे क्या इस बार बदलाव होगा या फिर से वही सरकार होगी? ये तो जनता ही तय करेगी। आप जनता है, आप बताइए आप क्या होगा इस बार? इस बार जो पहले से हो रहा है उस तरह हो, अच्छा रहेगा। हाँ, तो नीतीश की सरकार ही रहेगी। हाँ, रहे। आप क्या चाहते हैं, कैसे हो? हम तो नीतीश के ही सरकार चाहते हैं।
अच्छा, नीतीश की हाँ। सरकार उन्हीं की बनेगी। उन्हीं की बनेगी। और क्या होगा इस बार? आप युवा है, जो काम करेगा भैया वो तो रहेगा। रहेगा। क्या लगता है कि 20 साल पहले काम होता था या अब काम हो रहा है? ये काम तो हुआ है, रफ्तार स्लो हो सकता है, काम तो हुआ है। सरकार फिर से नीतीश। पता नहीं, वो तो मेजोरिटी तय करेगा क्या करना है, बिहार का जनता तय करेगा। चलिए देखिए, युवा पीढ़ी है या महिला है, सबसे अहम चुनावी ये चौपाल में उनके मन की बात जानने का प्रयास किए हैं। और जो है 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और वोटिंग के बाद तय होगा सरकार किसकी बनेगी, बदलेगा बिहार या बदलेगी सरकार, देखने वाली बात होगी। अमित कुमार, मोतिहारी।